मुझे ऐसा लगता है जब आप बहुत जतन से और ईमानदारी से और शिद्दत से मेहनत से जब काम करते हैं और सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं तो वो लक्ष्य आसान हो जाता है। उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख जिंदगी का हिस्सा है और अभिनेता होने पे कई दुश्वारियां भी आती हैं, कई ख्वाब नेस्तनाबूत हो जाते हैं। बॉबी देओल जैसे कलाकार आते हैं और एनिमल में बिल्कुल फिल्म के आखिर में आते हैं और लोगों के सामने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं कि वो लोग उनको जमाने भर याद रखते। भी ऐसा होता था तो मैं शशि जी के बारे में सोचता, दीवार में मैंने कहा कि सारी खूबसूरत लाइन जो है, ऑथर बैक रोल तो अमिताभ बच्चन साहब का था कि हाँ मैं साइन करूंगा, मैं अकेले साइन नहीं करूंगा, या फेंके हुए पैसे में आज भी नहीं उठाता, या आज खुश तो बहुत हो गए तो वगैरह पूरी फिल्म में। लेकिन सिर्फ 4 शब्द शशि जी कहते हैं, मेरे पास माँ है, एंड दैट बिकेम आइकॉनिक। तो इट इज द इम्पैक्ट, दैट इम्पैक्ट ऑफ दैट रोल, उसमें उसके लिए पूरे फिल्म की जरूरत नहीं है। शेखर जी, मोदी जी आपके शो में गेस्ट हैं, क्या सवाल आपके होने वाले हैं मोदी जी से? तो मैं उनसे क्या पूछूंगा, मुझे खुद इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो एक बहुत मेमोरेबल इंटरव्यू होगा मेरे लिए कम से कम। एक अभिनेता की जब बात होती है तो आप कुछ किरदारों का जिक्र करते हैं, कुछ सालों के कामों का जिक्र करते हैं, लेकिन एक दो नहीं, मैं कहूंगी कि कई दशक जिसने आपको सुपर एंटरटेन किया हो, सीरियल से लेकर के उसके बाद फिल्म से लेकर के आप टॉक शोज की बात कर लीजिए, आपने जो चाहा उस अभिनेता से वो आपको मिला है। अब हम नहीं जानते हैं कि आपने किस आधार पर उनको एक बड़ा ब्रेक दिया है बीच में और उनको शांति से बैठना पड़ा। मेरे हिसाब से ये इंसान शांत तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। हम उन्हें सिर्फ एक्ट करता हुआ और बात करता हुआ देखना चाहते हैं और एंटरटेन करता हुआ देखना चाहते हैं। जी हम बात जी, कर रहे हैं शेखर सुमन की, जो हमारे साथ है। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। नहीं, ये मुझे कहना चाहिए क्योंकि आपसे बात करने की बहुत तमन्ना थी, और हीरा मंडी देखने के बाद तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे सवालों के साथ वो जो तमन्ना है, हमने चाहा कि क्यों ना वो पूरी कर ली जाए। कमाल का काम शेखर जी आपका। हालांकि इससे पहले मैं कहाँ से शुरू करूं, लंबी फहरिस्त है आपकी फिल्मों की, आपकी सीरियल्स जी की। एज अ प्रेजेंटर भी आपने जो टॉक शोज अपना होस्ट किया, लेकिन मुझे जी लगता है हीरा मंडी में जिस तरीके से मैं कहूंगी कि शेखर सुमन को रीडिफाइन कर दिया गया है, जिस तरह से शेखर सुमन के अंदर के वो कलर्स, वो रंग जो शायद कुछ वक्त से छिप गए थे, या लोगों को ये लग रहा था कि कहीं वो थोड़े से फेड हो रहे हैं, लेकिन जिस चमकीले तरीके से संजय लीला भंसाली भी लेकर के आए और जो काम आपने करके दिखाया है, क्योंकि जी अपॉर्चुनिटी मिले और आपको प्रूव करना हो, ये दोनों चीजें बराबर में चलनी चाहिए। सो यू जी हैव जी। प्रूव्ड, आई मीन शेखर जी, तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, जो दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं। गॉड हैज बीन काइंड, गॉड हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड। मुझे ऐसा लगता है जब आप बहुत जतन से और ईमानदारी से और शिद्दत से मेहनत से जब काम करते हैं और सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं तो वो लक्ष्य आसान हो जाता है। उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख जिंदगी का हिस्सा है और अभिनेता होने पे कई दुश्वारियां भी आती हैं, कई ख्वाब नेस्तनाबूत हो जाते हैं और कई चीजें जो आप चाहते हैं वो वक्त पे नहीं होते, लेकिन जब होते हैं, वो जब मुकम्मल होते हैं, जब वो पूरा होता हुआ आपको नजर आता है तो बहुत बड़ी खुशी का एहसास होता है। जैसा हीरा मंडी में मैंने कहा और जैसा आपने बखूबी अभी कहा कि एक नए तरीके से जो दर्शकों ने मुझे देखा, और मैं चाहता हूं हर बार कुछ ऐसा करूं जो रोल जो मैं किरदार अदा कर रहा हूं वो तो मेरे लिए चुनौतीपूर्ण हो ही, लेकिन जब मैं उसे अदा करूं उस किरदार को, और वो उस किरदार को जब दर्शक देखें तो वो भी थोड़ा सकते में आ जाए कि ये क्या है। वो एलिमेंट ऑफ शॉक और सरप्राइज रहना बहुत जरूरी है, वरना अगर आप एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड और जो रोल है आपका इमेज के हिसाब से, या बहुत लोग जो करते आए हैं, तो दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, लेकिन अनएक्सपेक्टेड का जो एलिमेंट रहता है, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम काइंड ऑफ थिंग, वो बड़ा मजा आता है। तो संजय जी ने, बंसाली साहब ने मेरे बारे में ये सोचा,
और मुझे वो रोल दिया जिसकी मुझे तमन्ना थी, कि एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किरदार, और वो नवाब जुल्फिकार जो एक अलग दुनिया का बाशिंदा है, और वो तवाइफों से कैसे उनके साथ जो एक समीकरण बनता है उसमें किस तरह से वो इनर पॉलिटिक्स में ही सक्ड इनटू इट, और उसका अपना गुरूर और उसका अपना सुरूर, और जो उसकी अदायगी है, डिमीनर है, वो सब बहुत खूबसूरत था। जब मैं काम कर रहा था और जब मुझे रोल सुनाया गया, मुझे ऐसा लगा कि रोल उतना लंबा नहीं है जितना कि होना चाहिए, जो अमूमन जैसे मैं करता हूँ। और फिर मैंने रियलाइज किया कि हम लोग लंबाई पे इतना क्यों तवज्जो देते हैं, ये फुटेज होना चाहिए, हर सीन में हमें दिखना चाहिए। आई मीन, लोग पूरी फिल्म में काम करते हैं, हर फ्रेम में काम करते हैं, हर फ्रेम में नजर आते हैं, और लोग उनको नकार देते हैं। और बॉबी देओल जैसे कलाकार आते हैं और एनिमल में बिल्कुल फिल्म के आखिर में आते हैं, और लोगों के सामने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं कि वो लोग उनको जमाने भर याद रखते हैं। या और जब मैं कभी भी ऐसा लगता था कि मैं कमजोर हो रहा हूँ ये सोच के कि मैं क्या इस 4 सीन्स जो मुझे बहुत परफेक्ट सीन्स है अपने आप में, कंप्लीट सीन्स है, मैं इसमें सब कुछ दिखा पाऊंगा या नहीं। एंड द आंसर वाज ऑलवेज यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज कैरेक्टर्स अगर बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसका असर भी जो है, इम्पैक्ट भी बहुत जबरदस्त होता है। जब भी ऐसा होता था तो मैं शशि जी के बारे में सोचता, दीवार में मैंने कहा कि सारी खूबसूरत लाइन जो है, ऑथर बैक रोल तो अमिताभ बच्चन साहब का था कि हाँ मैं साइन करूंगा, मैं अकेले साइन नहीं करूंगा, या फेंके हुए पैसे में आज भी नहीं उठाता, या आज खुश तो बहुत हो गए तो, वगैरह पूरी फिल्म में। लेकिन सिर्फ 4 शब्द शशि जी कहते हैं, मेरे पास माँ है, एंड दैट बिकेम आइकॉनिक। तो इट इज द इम्पैक्ट, दैट इम्पैक्ट ऑफ दैट रोल, उसमें उसके लिए पूरे फिल्म की जरूरत नहीं है। और आपको एक अहम किरदार अदा करना है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर जो सीन्स मुझे बंसाली साहब ने दिए और जिस तरह से उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया, और हमने मिलके साथ में काम किया, क्योंकि आदतन वो चूंकि हमेशा सोचते रहते हैं, तो सेट पे आके सीन को पूरी तरह से बदल देना, लाइंस बदल देना, सोच बदल देना, फिजिकलिटी बदल देना, वो बड़ा कमाल होता है। और आपको क्विकली अडेप्ट करना होता है, मजा उसी में, क्योंकि आप तैयार है, लाइक अ सोल्जर यू आर रेडी। और वो कहें कि बस अब ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और वो हम करते हैं। और उसका जो तिलिस्म है, उसका जो मैजिक है, वो अद्भुत होता है। तो इसमें आप एक ऐसे निर्देशक के साथ काम कर रहे हैं जो सिर्फ निर्देशक नहीं है, वो क्राफ्ट्समैन है। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट क्राफ्ट्समैन, अफसाना निगार है, वो एक मौसीकार है, वो सेट के बारे में भी उतना ही जानते हैं, कलर्स के बारे में वो उतना ही जानते हैं, जेवरात के, कॉस्ट्यूम के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, एक पूरी तरह से कंप्लीट डायरेक्टर जैसे होते हैं, एंड पोजेस्ड, ऑलवेज पोजेस्ड, ही इज रेस्टिव, इधर से उधर सोच रहे हैं, घूम रहे हैं। आपको लगता है कि भाई ये इंसान के दिमाग में अभी क्या उथल पुथल हो रही होगी, पर मजा कभी कभी शेखर जी, कभी ऐसा होता था कि लाइक यू आर ऑल सेट विद योर रिहर्सल्स, ये सीन है, इस तरीके से तैयारी कर ली है, इस तरह से अब जहन में सब चीजें सेट हो गई हैं, और अचानक से उधर भंसाली साहब ने कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड बोला चीजों को बदलने को लेकर के, कि लगा कि अरे मतलब ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वही आपको बता ही रहा था, क्योंकि हार्ड टास्क मास्टर उनको कहते हैं। हाँ। जी जी। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पहले ही सीन में जो द कैरेज सीन है, जहां नवाब ड्रंक होके आते हैं, ही इज पीइंग आउटसाइड, अरे उस सीन की तो इतनी चर्चा है शेखर जी, उस सीन की तो इतनी चर्चा है, मतलब क्या ही बताया जाए। आपके घर में भी उतनी चर्चा है उस सीन की? तो कमाल का सीन है, और हर लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। वो एक बड़ा ऑर्डिनरी सा सीन था, जो वो ड्रंक होके आते हैं और बात करते हैं, और काफी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी पास कर रहे हैं वो, कि अंग्रेज ऐसे हैं वैसे हैं, डिवाइड एंड रूल, और ये जब चले जाएंगे हम आपस में, और हम तैयार हो गया कि चलिए ठीक है, इसको हम करेंगे अपने तरीके से। देखिए, ड्रंकननेस के भी अलग अलग स्टेट होते हैं, कोई स्टूपर में होता है, कोई बहुत ज्यादा, कोई गिरा हुआ रहता है, कोई इनकोहेरेंट हो जाता है। अब कौन सा पिच एक्टर पकड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पिच कैरेक्टर को पकड़ना चाहिए, कौन सा पिच डायरेक्टर को देना चाहिए, वो सब कहीं ना कहीं एक उसका एक समन्वय होना चाहिए, वो कहीं एक साथ कन्वर्ज करना चाहिए। बहरहाल जब वो हम सीन करने जा रहे थे, उन्होंने कहा 1 सेकंड रुकिए आप। मैंने क्या हुआ? बोला एक बहुत ही एक अजीब सा ख्याल आया है मुझे। मैंने कहा बताएं।
उन्होंने जो मुझे बताया, मैं दंग रह गया। मैंने कहा ये कैसे सोच लिया आपने, ये कैसे सोचा आपने? नहीं, बट बोले मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि मतलब वो इस तरह से आप करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, आगे बोलिए और क्या क्या सोचा है आप, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। नहीं, बट इफ यू आर एम्बैरेस्ड, आई से देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एम्बैरेसमेंट। इट वो कैरेक्टर, किरदार वैसा कर रहा है और उसकी मानसिक स्थिति अभी वैसी है, वो कर रहा है वैसा। तो यू नो, विद ऑल द सेक्सुअल कॉनोटेशन, वो हवा में वो पूरा एक एक्ट कर रहा है। मैंने कहा कि ये तो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया, किसी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ, किसी कमबख्त किरदार ने आज तक ऐसा नहीं किया, मैं ये करूंगा। उन्होंने कहा बस सादा नहीं करते, ये फ्रेम ऑफ माइंड है उसका, जहां वो खुश भी है, ड्रंक भी है, एक दर्द भी है। ये तो पैथोस, उस सीन का एक पैथोस है और उसको समझना बहुत जरूरी है। बस आप जाएं और करें। और मैंने कैमरा ऑन कर दिया उन्होंने, और हमने आई जस्ट फेल्ट द मोमेंट। हमने वो करना शुरू किया, करते करते वो एक टेक में पूरा कंप्लीट हो गया। आई रिमेम्बर him like coming with so much joy and clapping his hand and he kept saying magnificent, magnificent. अब मुझे लगा पता नहीं मैंने क्या किया, magnificent वाकई किया है या नहीं किया है, या क्या मुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं। बट somebody told me कि he is very very economical with his praise, वो कभी तारीफ नहीं करते, हाँ ओके अच्छा था, इस तरह का तो उनको कभी देखा नहीं। so obviously he was elated। और मुझे कुछ ध्यान इसलिए नहीं था क्योंकि मैं इतना रम गया था उस सीन के अंदर कि मुझे कुछ ख्याल ही नहीं था कि मैं क्या बोला हूँ। और एक आध इम्प्रोवाइजेशन भी मैंने कर दिया था उसमें जो स्क्रिप्ट में नहीं था, और उन्होंने मुझे करने दिया ऑल ऑफ दैट। एंड उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है आपने क्या किया। तो मैंने कहा मैं देख लूंगा स्क्रीन पे जब होगा। तो मैं जब घर आया तो मैंने अपनी पत्नी को बताया, मैंने कहा बड़ा एक अजीब सा सीन किया है लेकिन बड़ा खूबसूरत है। तो उन्होंने कहा कि क्या किया? मैंने कहा ये मैं बता नहीं सकता क्या किया, वो कुछ ऐसा सीन है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। बोले ऐसा क्या करके आए हो? मैंने कहा कुछ वैसा वैसा सीन था। मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसा वैसा कोई सीन नहीं था, मतलब वो था अतरंगी सीन था, वो कुछ अलग था इंटरप्रिटेशन उसका। तो उसके लाइंस तो बोलो, मैंने लाइंस भी नहीं बोल सकता, और क्या किया है वो तो बिल्कुल नहीं करके दिखा सकता। यू वॉच इट ऑन द स्क्रीन एंड शी वॉच्ड इट एंड शी वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग व्हाट यू डन। तो वो कहने का मतलब वो कर देते हैं आखिर मोमेंट में। मैं आपको बताऊं कि जब मैं उनका गिरेबान पकड़ता हूँ एक सीन में और कहता हूँ कि फाइल मुझे नहीं मिला तो आप इसी फवारे के आसपास बेजान नंगी तैरती नजर आएंगी, वो सीन दरअसल किसी उनके एक एडी ने शूट किया था। तो मुझे भी करते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि जो सीन में जो कुछ होना चाहिए वो है, और मैं थोड़ा सा नाखुश था। और वो सीन उन्होंने देखा और उन्हें भी वही लगा, एंड ही केम बैक एंड रीशॉट द एंटायर सीन और अपने तरीके से, और खुद उन्होंने शूट किया। और पहले जो सीन शूट हुआ था उसमें मैं कहीं दूर बैठा था, मलिका जान दूर बैठी थी, इसमें उन्होंने कहा ना यू कम क्लोज and you know this conspiracy going on when the file is going to be opened up, he's worried। और worried ये है कि because नवाब्स neck is in the news, उनको ऐसा लगता है कि हम ये फाइल अगर मिल गई पुलिस को तो ये हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। and suddenly he gets aggressive। मतलब नवाबों का ये था कि उन पर अगर आंच आए तो वो फिर किसी को भी कुचल सकते हैं, रौंद सकते हैं। और अगेन ही लीव्स इट, यू नो दैट मर्क्यूरियल इमोशंस, अग्रेशन का। फिर वो कहते हैं कि आप मजाक कर रहे हो, कहता है नहीं आगाह कर रहे हैं आपको, तो आपको मुझ पे शक है, कहता है शक भी है और यकीन भी है। सो ऑल दोस he brought about those beautiful nuances in the scene, और वो सीन कुछ अलग ही हो गया फिर। तो जमीन आसमान का फर्क था। वो किसी और ने जब उसको तस्वुर किया था। तो ये पूरा का पूरा डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, हाउ ही विजुअलाइजेस एंड कंसेप्चुअलाइजेस द सीन। तो बहुत मजा आया। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत ये रेयर केसेस में होता है जैसे आपने बताया। और ऐसे आप देखिए कि हमारे पास ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स होंगे कि हम शशि साहब का किरदार हो या फिर कुछ और ऐसे किरदार हो जिनमें इम्पैक्ट के लिहाज से, दिखने के लिहाज से आपको उस वक्त चीजें ना समझ आई हो, लेकिन फिर जब आप वो चीज पर्दे पर देखते हैं तब आपको लगता है अरे बाप रे, ये तो मतलब कुछ और ही हो गया, ये तो कमाल की बात हो गई है। जी, तो जी, जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल डायरेक्टर और एक्टर, ये दोनों की वो जो एक खूबसूरत बॉन्डिंग होता है, ये उसी से निकल के सामने आता है। लेकिन अब आपको लगता है शेखर जी कि आपने एक्सपेक्टेशंस जो है बढ़ा दी हैं, ऑडियंस की भी, फिल्म मेकर्स की भी। अब यहाँ से जो है वो जो खतरा ये बहुत होता अलग है होने when you वाला work with the best,
व्हेन यू वर्क विद द बेस्ट, और चूंकि उस किस्म के लोग आसपास नहीं रहते हैं, जैसे मेरे साथ उत्सव के बाद हुआ था। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि गिरीश कर्नाड, रेखा जी के साथ काम करके, और वही हुआ भी कि उसके बाद जो तमाम फिल्में मिली वो उस दर्जे की नहीं थी और उसकी पहुंच वहां तक नहीं थी। और आप एक इतनी ऊंचाई से शुरू करते तो ये खतरा भी पैदा हो जाता कि अब इसके बाद मैं क्या करूं। तो मैं तो अभी भी, आप सोचिए कि मैं जुल्फिकार ही पे ही लटका हुआ हूँ। मुझे वो किरदार इतना पसंद आया, मैंने कहा जब तक इसको जी सकता हूँ, जब तक को मैं दूसरा किरदार नहीं करता हूँ, इसी के साथ जीता हूँ। बल्कि पत्नी कभी कभी हल्का ताना भी देती, अभी बस करो, अब इतना हक मत जमाओ, अब तुम जुल्फिकार नहीं हो, समझे तुम शेखर सुमन, नवाबों की तरह ट्रीट किया जाता है घर में, नवाबों की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है अभी के नहीं जी। तो अब आगे का जो रास्ता है वो क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैंने एक्सपेक्टेशन ऑडियंस के लिए भी बढ़ा दी और अपने लिए भी। और मुझे अब ये है कि अब मैं जो अगला मेरा कदम होगा वो बहुत फूंक फूंक के रखना होगा और बहुत सही। मुझे इस चीज का शौक नहीं है कि मैं रोज दिखूं। मैंने कहा, मैंने फिल्मों में भी काम किया, आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, फिर फिल्म, फिर टेलीविजन, फिर ओटीटी, मतलब हर मीडियम में काम कर चुका हूं मैं, और यदा कदा दिख जाता हूं। लेकिन मुझे ये शौक नहीं है कि मैं कुछ भी करता रहूं और दिखता रहूं। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं कि जो दिखता है। अभी आपने पीछे कहीं कहा था, ये आपने शायद नई ब्रिगेड ऑफ एक्टर्स के लिए, एक पार्ट ऑफ देम के लिए ये बात बोली थी आपने कि वो दिख दिख कर परेशान है और लोग उनको देख देख कर परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक बड़ी अच्छी सीख मैंने दिलीप साहब से सीखी, और आमिर खान ने कुछ हद तक उसको निभाया। जितना कम देखेंगे लोगों में जिज्ञासा होगी, उत्सुकता होगी, काम भी आप संभल के करेंगे और अच्छा करेंगे। तो ईश्वर की दया से सब कुछ है अगर जीवन में, तो ये ना कहने का भी साहस होना चाहिए कि मुझे ये काम नहीं करना है। बहरहाल इसमें आप देख लीजिए कि इस तरह की सीरीज उन्होंने बनाई कि दुनिया में हर कोई इसके बारे, मैं अभी जहां कहीं भी बाहर जाता हूं तो सब लोग सिर्फ और सिर्फ हीरा मंडी की बात करें। कोई देख रहा है, कोई दूसरी बार देख रहा है, कोई देख चुका है, कोई देखने वाला है, कोई बिंज वॉच कर रहा है। और मतलब ओटीटी पर, शेखर जी, ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज का रिकॉर्ड बना लिया है हीरा मंडी ने। इट्स मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज। बताइए, मतलब ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है अपने आप में। और ये इसका अंदाजा तो शायद किसी को नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे इसका अंदाजा था जब मैं सेट पे गया हूं और वो भव्यता मैंने देखी। और भंसाली साहब के काम से तो मैं वाकिफ रहता ही हूं, और कहानी जब मैंने सुनी और ये सब, मैंने एक सीन किया, फिर दूसरा सीन किया, मैंने घर आके बोला ये कुछ अलग ही बन रहा है। मैंने कहा कि लोग परेशान, हैरान हो जाएंगे इसको देख के। ये पूरा एक लैंडस्केप चेंज कर देगा, एक व्यूइंग हैबिट्स चेंज कर देगा। ओटीटी पे जिस किस्म के सीरीज अभी आ रहे हैं जहां बहुत ज्यादा गुर्बत और वायलेंस और मारपीट और सेक्स और गाली गलौज, मैंने उस सब से हटके एक खूबसूरत एक दुनिया जहां सब कुछ खूबसूरत है, इवन डार्क कैरेक्टर्स अपीयर ब्यूटीफुल। मैंने कहा दिस इज गोइंग टू चेंज the viewing of Netflix. This is going to change the taste of the audiences world over. This is going to create new milestones. और वही हुआ। I had a gut feeling कि ये होगा। You know, there might be mixed reactions, or they are for various reasons. उनको छोड़ देते हैं, उनको बात करने की जरूरत नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग सिनेमा से वाकिफ हैं और सिनेमा की खूबसूरती से वाकिफ हैं, वो बिल्कुल पागल हो गए हैं इसको देख के। मतलब इतनी खूबसूरती और इतने लंबे अरसे तक आप दिखाते, 8 घंटे होल्ड करना आसान नहीं है। हर कैरेक्टर को जो आपने चुना है, बनाया है, आपकी, मतलब मुझे सेट पे जाता था ऐसा लगता था कि सेट में रूह है, एक सेट आपसे बातें कर रहा है। कॉस्ट्यूम से आप में इतने खूबसूरत कॉस्ट्यूम आप पहनते ही आधा तो किरदार वहीं आ जाता था आप में, वो नवाबियत या जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था वो अमेजिंग, बिकॉज द वे इट वाज डिजाइन्ड, उसका फैब्रिक, उसका टेक्सचर, उसका कट, और जो जेवर आपको कुछ भी पहनने को दिए गए, और आप सेट पे जाते थे। आई वॉज जुल्फिकार, अध्ययन वॉज जोरावर, मनीषा वॉज
Malika Jan and Sonakshi was Faridan and all of them were happening like that. बिब्बो जान हो या कोई और हो या लज्जो हो, ये सारे किरदार इतने खूबसूरत हो जाते हैं। और खासियत ये है कि इसमें देखिए कितने सारे किरदार हैं। 6 तो ये तवाइफे हैं, 4 नवाब हैं, एक और नवाब है, चौधरी साहब हैं, उसके बाद सत्तो पत्तो हैं, ताजदार हैं, उनके फादर हैं, फरीदा जी हैं। कार्टराइट है, सबके रोल्स इतने बटे हुए हैं, वो रेवोल्यूशनरी है, सरदार हैं, सब बहुत खूबसूरत है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि शर्मिन जो कि सेंटर स्टेज हैं, उनको लोग बहुत ज्यादा हार्श हो गए ना। आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि आई थिंक उसने अपना किरदार एक अलग तरीके एक अंदर जो टूटी हुई है, जो जिसके सामने ये आजादी नहीं है कि जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, वो शायद एक पत्थर की तरह हो गई। तो उसमें बहुत ज्यादा इमोशंस व्यक्त करने की वो क्षमता ही नहीं रही है। वो सब कुछ उसके अंदर हो रहा है, वो जो तूफान सबको समेटे बैठी हुई। उस लिहाज से मुझे लगता है वो किरदार ही अपने आप में इतना खूबसूरत है। वो उसके साथ उन्होंने पूरी कोई ना इंसाफी नहीं की है, पूरा इंसाफ किया, मुझे ऐसा लगता है। लोग ऐसा बोलते हैं। बाकी जितने किरदार हैं वो सब ऑथर बैक्ड, सारे मलिका जान जो है ऑथर बैक्ड है सब, और ये नग की तरह चारों तरफ। तो कुल मिला के ऐसा कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है कि मेरा रोल खराब था या अच्छा था। लंबा छोटा हो सकता है, पर ये सारे फैक्टर्स मिलकर उसको इतना खूबसूरत बनाते हैं हीरा बंटी को। शेखर जी, एक ब्रेक हमने देखा है बीच में बहुत लंबा। आप भी लगभग 6 साल तक अभी दूर रहे हैं। अगर हम देखें फिल्मों से तो एक ये ब्रेक हुआ है। हमने देखा है कि अध्ययन का ब्रेक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लंबा हुआ है। कुछ आपको ऐसा लगता है कि वो इंडस्ट्री जिसने एक वक्त पर बहुत सारी चीजें दी भी, लेकिन इस बीच कहीं चीजें अनजस्ट हुई हैं, ऐसी हुई हैं जो नहीं होना चाहिए। What was it? What was the reason? इस हिसाब से मैं कहना चाहूंगा, अनजस्ट मैं इस हिसाब से कहना चाहूंगा कि एक लड़का या एक इंसान जिसमें ईश्वर ने बहुत सारा उसको हुनर दिया है, वो कामयाब भी रहा है, उसने अपने आप को साबित भी किया है, फिर क्या वजह है कि उसको तवज्जो नहीं दी जाती है या उसको वो मौका नहीं दिया जाता है जो बहुत सारे एवरेज एक्टर्स को, जो शायद वो अपनी विधा को उतनी ठीक तरह से नहीं जानते, उनको दिया जाता है, बजाय इसके कि उन्होंने बहुत सारी फ्लॉप फिल्में दी हैं, लेकिन उनको बार बार ये मौका दिया जाता है गिरकर संभलने की, बार बार कि ये आपकी फ्लॉप हो गई, वो 100-200 करोड़ की फिल्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये लीजिए वो लीजिए। उस हिसाब से नाइंसाफी है कि एक लड़का जिसने राज से शुरुआत की, जश्न में क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म, इतना खूबसूरत अभिनय किया, जहां इसमें तो संजय लीला बंसाली ने खास तौर पे इसके फोन करके और मुझे 10 मिनट इसकी तारीफ की, वहां महेश भट्ट इनकी तारीफ करते थे। तो क्या वजह है कि देश के दो इतने बड़े डायरेक्टर भट्ट साहब और बंसाली साहब जब तारीफ करें, उस लड़के को काम क्यों नहीं मिल रहा? आप इसकी कई वजह हो सकती हैं, अंदरूनी क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, कि वो कुछ एक ग्रुपिज्म का शिकार है, फेवरेटिज्म का शिकार है, या ये इनकी बदकिस्मती, क्या वजह है, लेकिन जो भी है वो मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा लड़के के साथ। ये इतनी मेहनत से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इतना जद्दोजहद और इतना अंधेरों से लड़ने के बाद उसको वो काम क्यों नहीं मिल रहा है जिसका वो मुस्तहक है, जिसके वो लायक है। और आप देखिएगा उसे बेचारे को आश्रम में भी बहुत छोटा रोल दिया गया, लेकिन उससे भी वो टिंका सिंह से वो मशहूर हो गया, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, एक सीन बहुत पसंद किया। इसमें भी उसको भंसाली साहब ने 1 नहीं 2 रोल दिए, मेरा यंगर वर्जन भी वो प्ले करते हैं जुल्फिकार का, एंड ही प्लेज जोरावर आल्सो। और उन चंद सीन्स में उसने प्रूव
कर दिया अगेन कि एक सीन जो मनीषा जी के साथ है और जिसमें ऋचा भी है, वो आसान सीन नहीं था कॉन्फ्रंटेशन का, बहुत मुश्किल, जिसकी वजह से और जिसके लिए बंसाली साहब ने मुझे फोन करके उसकी इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ, गले लगाया उसको। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन कि बंसाली साहब अपनी जगह से उठ के दौड़ के आके तुम्हें गले लगा के ऑल टेरी आइड और तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं, और मनीषा जी चिल्ला रही हैं कि लड़का अब तक कहाँ था। तो ये सब प्रशंसा तो अपनी जगह बहुत माकूल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर काम इंडस्ट्री क्यों नहीं दे रही है, मेरी समझ में नहीं आता। और काम दूसरों को मिले, जो अच्छे लोग उनको मिले, लेकिन जो बहुत एवरेज लोग हैं या जिनको काम नहीं आता उनको भी मिल रहा है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत है या ये क्या है, हमें पता नहीं, लेकिन जो भी है वो सही नहीं, बिल्कुल सही तो नहीं हुआ है। और उम्मीद करते हैं हम कि हीरा मंडी के बाद चीजें बदलेंगी, जरूर बदलेंगी, अध्ययन के लिए भी। बिल्कुल। और हम बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं और उनके लिए हमारी विशेष भी है। शेखर जी, राजनीति के फ्रंट पर भी क्या चल रहा है? अब ये तो चुनावी साल है, अभी आप क्या कैंपेनिंग और उस सब में व्यस्त हैं या फिर अभी फिल्मों में ज्यादा व्यस्त हैं? अभी नहीं, मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे इर्द गिर्द हीरा मंडी की ही दुनिया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अभी तक जुल्फिकार रही हूँ, और मैं आई जस्ट वांट टू सोक इन दिस ग्लोरी, मैं इसको महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज दोबारा शायद जिंदगी में आए ना आए। और ये मील का पत्थर ये अक्सर मिला नहीं करते, ये हो जाते हैं, ये चीजें बन जाती हैं कभी कभार 100 साल में, 50 साल में। एक मुगले आजम, एक शोले, एक गंगा जमुना, एक मदर इंडिया, एक वगैरह वगैरह, जो भी फिल्में इस टाइप की रही हैं, पाकीज़ा। तो फिलहाल तो मैं कहीं और किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। बीजेपी मैंने ज्वाइन सिर्फ इसलिए किया, और कभी कभी क्या है कि जरूरत नहीं होती है, कभी आप बाहर से रह के भी किसी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था के अंदर जाने की कभी जरूरत इसलिए होती है कि जो आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए हो, उसकी आवाज बनना चाहते हैं, या अपने प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, पटना के लिए कुछ करना चाहते हैं, देन यू नीड टू ज्वाइन अ पार्टी जो आपको एम्पावर कर सके, ताकि वो सब काम आप एक्सिक्यूट कर सके। नहीं तो बाहर से हम लोग सिर्फ बोलते रहते हैं। और फिर दूसरी बात है कि हम बाहर से बहुत आलोचनाएं करते हैं और हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, पर आपको ये क्यों हम बार बार देखते हैं कि क्या नहीं हो पाया, कितना कुछ हो गया, और उसका जिम्मेदार कौन है? जो अगर नरेंद्र मोदी जी ने इतना सब कुछ किया और देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है, हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनका हाथ बटाएं, उनके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें। और शायद ये एक बड़ा इम्पल्सिव और इमोशनल डिसीजन था कि मैं उठा और मैंने कहा कि मैं आज ज्वाइन कर लेता हूं। जब मुझे कॉल आया, मैं इसको डिले भी कर सकता था, मैं ये भी कह सकता था मैं सोच के बताता हूं, पर मुझे लगा वक्त आ गया, ये करना चाहिए, इसे भी करके देख लेते हैं। और मैंने अपने आप के लिए एक वक्त भी मुकर्रर किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस सोच के साथ मैं आया हूं, अगर मैं वो नहीं कर पाया, इफ आई एम अनएबल और इनकेपेबल ऑफ डूइंग, अगर मैं उसके लायक नहीं हूं, तो फिर मैं शायद ये रास्ता दोबारा कभी नहीं पकड़ूंगा, लेकिन मैं कोशिश करके देखना चाहता हूँ। शेखर जी, मोदी जी आपके शो में गेस्ट हैं, क्या सवाल आपके होने वाले हैं मोदी जी से? नहीं, गेस्ट तो नहीं है, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर जब भी मैं उम्मीदों में ही हम कह रहे हैं तो वो गेस्ट, अब ख्वाब देखने में क्या बुराई है। तो डेफिनेटली एवरीबॉडी वांट्स टू इंटरव्यू मोदी जी, पर मैं चूंकि एक बहुत ही अलग किस्म का इंटरव्यू लिया करता था, और इंटरव्यू मैं उसको इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो इंटरव्यू होता भी नहीं था, वो एक बातचीत होती थी। बातचीत यूं कि सवालों की तैयारियां नहीं हुआ करती थी पहले से, और कई बार जब गेस्ट हमारे आते थे पूछते थे कि भाई शेखर क्या पूछने वाला था, उनको यही जवाब मिलता था कि उसे खुद नहीं मालूम हो क्या पूछने वाले। तो वो जब इंटरव्यू शुरू होगा तो आप देखिएगा बात कहाँ से कहाँ जाती है, और वही अक्सर होता था। उसमें कितने बेहतरीन इंटरव्यूज निकल के आए। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत रिसर्च मटेरियल आपके सामने रहता है, कुछ स्टेटिस्टिक्स या बैकग्राउंड वो तो रहता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक उसमें ताजगी रहती है जब आप उसी वक्त ऐसा लग रहा है किसी एक अनजान आदमी से मिल रहे हैं और उससे एक बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, तो थोड़ी औपचारिकता शुरू में रहती है, फिर वो थोड़ी दोस्ती में बदल जाती है, थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा खुशगवार हो जाता है, तो वो उसमें मजा बहुत आता है, एक दूसरे को जानने का, एक तारुफ। और तो मैं उनसे क्या पूछूंगा, मुझे खुद इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो एक बहुत मेमोरेबल इंटरव्यू होगा।
मेरे लिए कम से कम, और शायद उनके लिए भी, अगर मैं कह सकूं कि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्वालिटी, चाहे वो रोल के लिए हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए, वो बात जब आती है कि ऑडियंस ने कहा अच्छा ये तो सोचा नहीं था, अच्छा ये सवाल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन मैंने मूवर्स एंड शेकर्स की शुरुआत की, अगर वो हुई, तो मोदी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे शो में जरूर आए आप, आपसे एक अलग किस्म की गुफ्तगू करनी है। ये तो उन्हें बता ही देंगे। उनकी शख्सियत के कौन से हिस्से आपको सबसे अच्छे लगते हैं, शेखर जी? सिर्फ इससे नहीं कि अभी आपने बीजेपी ज्वाइन की है, नहीं नहीं, इन जनरल आपको मुझे क्या ऐसा, लगता है उनमें सबसे खास चीजें? मुझे वो उनका जुनून पसंद है, उनका जो, और मैंने बताया कि ये क्वालिटी जो है जिनमें भी है, मैं बंसाली साहब की बात कर रहा था, पोजेस्ड, अ मैन पोजेस्ड, हर वक्त कुछ नया सोचना, करना, उसको एग्जीक्यूट करना, अब वो हो ना हो दूसरी बात है, लेकिन सोचना कम से कम उस दिशा में। मुझे ऐसा मोदी जी में वो क्वालिटी नजर आई, अबाउट अ मैन हु इज पोजेस्ड, कि मुझे देश को आगे ले जाना है, उसको एक ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे मुझे उसको ऊपर तक पहुंचाना है, मुझे जो हैव नॉट्स हैं, जो गरीब हैं, जो मुफलिस लोग हैं, उनकी दशा में सुधार लाना है, औरतों में एम्पावरमेंट, और ये सफाई अभियान, ये वगैरह, ये सब सोच थोड़ी सी नई और अलग, और जनधन योजना या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब जो वो लेके आए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो योजनाएं बहुत लोग करते भी हैं, he was able to execute it। जब उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में जो 370 है, तो एब्रोगेशन ऑफ 370 actually happened, CA actually happened, यूनिफॉर्म सिविल कोड actually happened, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की बात की थी जिस तारीख को, it actually happened, nothing was delayed। और तो बहुत सारे काम होते रहते हैं, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, और वगैरह, जीडीपी एंड स्टैटिस्टिक्स, और ये सब तमाम चीजें तो होती रहती हैं, और आंकड़ों से शायद लोग बिफर भी जाते हैं, उनके समझ में कुछ नहीं आता है जब ये बताया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो सब किया है। आई थिंक ही इज सेल्फलेस इन परसुइंग हिज मोटिव। मुझे ऐसा निस्वार्थ भाव से एक इंसान जो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोच रहा है, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप चाहते हैं कि आपको एक और टर्म मिले, क्योंकि आप उतना कुछ और करना चाहते हैं, तो इतने कम वक्फे में किया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या, और बहुत सारी सोच है, और बहुत सारे डिमांड्स है, उसको एक इंसान अकेला कैसे पूरा कर सकता है, तो उनको वक्त दिया जाए। मैं तो ये कहता हूं कि सब अच्छे हैं, चलिए सब अच्छे हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार गई क्यों? अगर वो अच्छे थे तो फिर जनता ने किसी और को चुना क्यों? वो चुना इसलिए कि वो कहीं ना कहीं निराश थे उनके काम से, हताश थे उनके काम से, डिसअपॉइंटेड थे, वरना वही कंटिन्यू करते और कर भी रहे थे। 2004 में आए, फिर 2009 में आए, उसके बाद 2014 के इलेक्शंस इसलिए हार गए क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स आ गए, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने प्रॉमिस की थी नहीं कर पाए। ये कर रहे हैं इसलिए शायद इनको थर्ड टर्म बिल्कुल मिलना चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है, तो वो एहसास है लोगों को। तो that's the reason why I like him. He's a one man army. तो सब जो वो कहते हैं उनका एक विजन है, और सब फिर उनके पीछे उनका हाथ मजबूत करने के लिए उनकी मदद करते हैं, और he's been able to achieve at least more than half the things that he set out to do. चलिए शेखर जी, अब इंडस्ट्री के लिए शेखर सुमन क्या कहना चाहते हैं? अब क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब हमें इतना लंबा ब्रेक देखने को मिले, अब हमें और बेहतरीन रोल्स में और बेहतरीन फिल्मों में और प्रोजेक्ट्स में देखना है आपको। क्या आपका क्या संदेश है सीधा सीधा इंडस्ट्री? तो मेरा क्या संदेश, देखिए मैं खैरात नहीं मांगना चाहता, और मैं ये है कि मैं आपके सामने हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, और आपको पता है, और बहुत सारे ऐसे कलाकार अभी वापस आए उस सर्कुलेशन में जहां इंडस्ट्री को एहसास हुआ कि नहीं, ये बेहतरीन कलाकार हैं, दे वर बीइंग इग्नोर्ड, और इनको काम मिलना चाहिए, उनको काम मिला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुत तरीके से मैंने बहुत सारा काम किया है, और मैं एक ऐसे एक पड़ाव पे हूं जिंदगी में जहां मैं बहुत चैलेंजिंग रोल्स करना चाहता हूं। आई वांट टू सरप्राइज माय ऑडियंस, आई वांट टू गिव अ लॉट मोर टू माय ऑडियंस, और वो तभी होगा जब मुझे उस किस्म के रोल्स मिलेंगे फिल्मों में, ओटीटी में, जहां मैं खुद भी अपने आप को चैलेंज कर सकूं और ऑडियंस को भी सरप्राइज कर सकूं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जो लोग देख रहे हैं वो एक अलग नए अंदाज में मुझे सोचें,
आप जैसा कह रही हैं वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मुख्तलिफ रोल्स में देखा और हर हर किस्म के रोल्स में देखा है, लेकिन ये जो एक नया अंदाज जो उभरा है उससे क्या परिस्थितियां और उभरती हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि मैं इस बात की उम्मीद में जरूर हूँ कि इसके बाद जो भी होगा बड़ा अच्छा होगा, एक बड़ी अच्छी पारी की शुरुआत होगी। बहुत अच्छी पारी की शुरुआत होगी। और खैर हम तो बहुत लंबी पारी देख रहे हैं, ये पारी अभी और बहुत 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 लंबी हो, यही हम कामना करते हैं। शेखर जी, इस बातचीत के लिए, ये समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।